हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोगों ने ना आज के वीडियो में शुरू करना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में। क्लास 12th का पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हम लोगों ने। एक हेलो एल्केन्स अलग चैप्टर में डिवाइड कर लेंगे बेटा, और दूसरी चीज हेलो एरीन्स का अलग चैप्टर में डिवाइड कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में लाइन टू लाइन तो जाएंगे ही जाएंगे, बट पैराग्राफ पूरा ना जाके तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी उस पैराग्राफ में है क्या क्या। देखो, स्टार्टिंग का पैराग्राफ है बस इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ना समझना ये जरूरी है कि हेलो एल्केन होता क्या है। कोई भी मेरे पास मान लो एल्केन चेन है, कोई भी नॉर्मल चेन है, मान लो ये नॉर्मल चेन है। ठीक है, ये है मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, अब इस प्रोपेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी मेरे पास एक्स ग्रुप जोड़ देना है। कोई भी एक्स ग्रुप यानी कि मैम हेलो ग्रुप जोड़ देना बेटा। हेलो ग्रुप यानी कि मैम मैम हेलो ग्रुप क्या होता है, हेलोजन जोड़ देता है बेटा। हेलोजन फैमिली होती है, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली होती है। ठीक है, ये होती है बेटा फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद कर लेना है कि फिर कल बाहर आई आंटी। ये क्या है, ग्रुप नंबर 17 है और इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, बेटा कोई भी यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे ना, कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे और क्या जोड़ देना है, इनमें से कोई भी ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको जनरली हम लोग नहीं कंसिडर, हम पढ़ते ही नहीं है इसको। ठीक है, आयोडीन तक हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, आयोडीन तक पढ़ते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो उसको क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन। हेलो इज फॉर हेलोजन, एल्केन इज फॉर सिंगल बॉन्ड। अगर मेरे पास सारे सिंगल बॉन्ड है, दिस इज हेलो एल्केन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अरीन की, बेटा अरीन बोला जाता है बेंजीन ग्रुप को, है ना। अगर मैं बेंजीन ग्रुप, बेंजीन होता क्या है, C6H6। अगर इसमें से बेंजीन में से भी मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अगर मैं बेंजीन में से ना एक हाइड्रोजन हटा देती हूँ बेटा, तो और हटाने के बाद ये जो ग्रुप है हेलोजन ग्रुप, वो उनमें से कोई एक एटम ऐड कर देती हूँ, एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, हेलो अरीन बन जाएगा। मान लो मैंने इसका हटाने के बाद क्लोरीन ऐड कर दिया, तो दिस इज मेरा क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये क्या हो गया, हेलो अरीन। हेलो अरीन हो गया। अरीन हम बोलते हैं बेटा, अरीन बोलते हैं बेंजीन को, हेलो बोलते हैं हेलोजन ग्रुप को। अब हेलोजन ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाता है तो वो पूरा क्या हो जाता है, हेलो अरीन हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कोई भी एल्केन ग्रुप लिया, एल्केन ग्रुप में से मैंने हेलोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया वहां से, मतलब कि हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर दी किसी भी हेलोजन के साथ, कोई भी हेलोजन के साथ। ठीक है, तब क्या बन गया मेरे पास, वो हेलो एल्केन। अब बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन की नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर से पहले भी हम एक चीज पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, कि जो हेलो एल्केन है, हेलो अरीन है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम उसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आएंगे नॉमेनक्लेचर पे, और फिर हम लोग आएंगे उसकी प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, वो दिखते कैसे हैं, कैसे कैसे वो दिखते हैं। दूसरी बात प्रिपरेशन पे बेटा, हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू प्रिपेयर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन में, कि हेलो एल्केन हेलो अरीन्स को ना कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर मान लो मेरे पास कोई हेलो एल्केन है और उसमें एक ही हेलोजन एटम है, तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो मेरे पास दो हेलोजन एटम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर यहीं पे मेरे ना तीन हेलोजन एटम रखे हुए हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे करके चार रखे हैं तो टेट्रा बोल देंगे। और अगर बेटा बहुत सारे हेलोजन होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोली हेलोजन। पोली मीन्स मैनी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक हेलोजन हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चा, यहाँ पे मोनो वर्ड यूज करेंगे। दो के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, डाई। और तीन के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई एंड सो ऑन। ऐसे ही बेटा हेलो अरीन में भी होगा, अगर बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप है तो उसको मोनो हेलो अरीन बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर बेटा दो हेलोजन ग्रुप है ना, तो उसको हम बोलेंगे डाई हेलो अरीन।
बेंजीन के ऊपर 3 हेलोजन ग्रुप आ गए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, ट्राई हेलो अरे, ठीक है। अब हम अगली क्लासिफिकेशन चलते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन है ना बनते हैं, ये जो है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड, ठीक है, sp3। अब सुन लो मेरी बात, अब है ना कई बच्चे ना यही फैल जाएंगे कि मैम sp3 के बारे में कुछ बताओ, है ना। sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन सुन लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हम इंटरमिक्स करें ऑर्बिटल्स को, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किस किस की हुई है बेटा, एक s ऑर्बिटल लिया है, 3 मेरे पास p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनको मिला के मैंने एक क्या बना दिया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिया, दैट इज कॉल्ड sp3। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है, ठीक है। और हम लोग जब मेरे पास है ना सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। यानी कि बेटा जितने भी, अगर मैं सिंगल मान लो ये पूरे मॉलिक्यूल पूरे कंपाउंड की बात करूं, ठीक है, अगर इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कार्बन उठा लो ये भी sp3 होगा, कोई भी कार्बन उठा लो बेटा ये भी sp3 होगा। अगर बाय चांस sp2 आ जाता है, यानी कि एक s का ऑर्बिटल आ जाता है और एक मेरे पास आ जाता है p का ऑर्बिटल, दो मेरे पास आ जाते हैं, सॉरी दो मेरे पास क्या आ जाते हैं यहाँ पे, p के ऑर्बिटल आ जाते हैं, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, sp2 कब आता है बेटा, जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कब आता है, जब दो कार्बन के बीच में, यानी कि पूरे कंपाउंड में अगर एक कोई डबल बॉन्ड हो, और वो जो कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, वो बेटा वो कहलाएगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो। अगर मेरे पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है, जो ये कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अभी तक के लिए इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 11th क्लास में जरा सा ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आप इतना समझो, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगली बॉन्डेड कार्बन क्या कहलाएंगे, यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। अगर कोई भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए इस कार्बन की क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। गॉट इट, चलो बेटा। अब इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मान लो मेरे पास कोई हेलोजन ग्रुप है और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है, ऐसे कुछ अटैच है, उसके बारे में बात करने हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन में एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। अब देखो मैम एल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप समझना पहले, अभी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप समझना, ठीक है। पहले एल्काइल ग्रुप का पता होना, बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो आर ग्रुप से हम जनरली एल्काइल को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल्काइल इज फॉर आर। मान लो मेरे पास हेलो एल्केन, एल्केन की मान लो पूरी एक चेन है, मान लो मेरे पास प्रोपेन है, ठीक है, ये मेरे पास प्रोपेन है ना, 3 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स प्रोपेन है, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल बढ़िया। अब मैंने इस प्रोपेन में से ना एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो मैंने यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दिया। अब बेटा जब ये हाइड्रोजन हटाएंगे ना तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, क्या बनाएगा, एल्काइल ग्रुप, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये आगे रह जाएगा, दिस इज कॉल्ड आर ग्रुप। अब यहाँ पे ना इस आर में कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। तो देखेंगे इन एल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम, अगर इस आर में कोई आर एक्स ग्रुप अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मतलब समझ गए, जब मेरे पास एल्केन की चेन हो उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन जस्ट रिमूव किया, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अब रिमूव करके मैंने हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, एल्काइल हैलाइड बोल देंगे, या फिर हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। चलो बेटा, अब ये ना इसकी होमोलोगस सीरीज होती है CnH2n प्लस में 1 और x, इसको रिप्रेजेंट करने का जस्ट तरीका। अब बेटा फर्दर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन के बारे में। अब बेटा ये भी ध्यान से सुन लो, अगर मेरे पास कोई भी हेलोजन ग्रुप हो और वो एक जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए,
दोबारा समझ लो, अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन बेटा एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलोएल्केन। 1 डिग्री जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो, ठीक है ना। अब एक बार मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करेंगे एक बार। मान लो मेरे पास बी आर है, और ये बी आर जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। मान लो कुछ ऐसा मामला हो गया, ठीक है ना, ऐसा मामला हो गया। तो ये जो कार्बन है ना बेटा, ये देखो, एक तो पहली बात sp3 है। यस मैम, बिल्कुल sp3। दूसरी बात, ये जिससे अटैच है डायरेक्टली, वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड, इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलोएल्केन, प्राइमरी हेलोएल्केन, है ना। चलो बेटा, ये बात होगी। अब मैं दूसरी बात समझाती हूँ, सेकेंडरी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंडरी बेटा, अगर आपको प्राइमरी समझ में आ गया है तो सेकेंडरी पे बिल्कुल आ जाएगा। एक बार देखेंगे, ये जो हेलोएल्केन है, वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, है ना। दो अलग अलग से कार्बन से भी हो सकते हैं डायरेक्टली अटैच, या फिर दोनों सेम ग्रुप हो उससे भी हो सकते हैं। यानी कि इस कार्बन के पास, ये कार्बन जिससे अटैच है, वो कार्बन किसी दूसरे दो कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलोएल्केन। और टर्शरी में क्या होता है प्यारे बच्चों? टर्शरी में क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये हेलोएल्केन है ना, और ये हेलोएल्केन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ना, दैट इज कॉल्ड टर्शरी हेलोएल्केन। बिल्कुल सही मैम, आगे चलते हैं। चलो बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पहचानना बहुत जरूरी है, दोबारा सुन लो, ठीक है ना। चलो, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं, एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो हेलोएल्केन है, जिस कार्बन से अटैच है ना डायरेक्टली, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? sp3। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मैम, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड से अटैच होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास फिर से ब्रोमीन है, ठीक है ना, और वो जो ब्रोमीन है वो मान लो CH2 एक सिंगली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, और मान लो ये जो कार्बन है, ये मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पे इस सी से अटैच है। ऐसे भी नहीं कर सकते हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैम पहले तो इससे अटैच है, और ये किसी डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, है ना। देखो, अब ये जो हेलो एल्केन है, ये डायरेक्टली किससे अटैच है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये डायरेक्टली किससे अटैच है बेटा? ये किससे अटैच है? यहाँ पे CH2 होना चाहिए। ये किससे अटैच है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है ना। तो इस वाली सिमेट्री को क्या बोलते हैं? इस वाले कंपाउंड्स को एक नया अलग सा नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हेलाइड्स। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हेलाइड। और इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। आ रही है बात समझ में? कि these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon carbon double bond, है ना, to an allylic carbon हो जाएगा मेरे पास ये, है ना बेटा। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एलाइलिक कार्बन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी वालों ने बढ़िया एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इन्हीं को थोड़ा यूज करके बढ़िया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बेटा। ये जो हेलोजन ग्रुप है, दोबारा देख लो, ये जिस कार्बन से अटैच है ना, वो कार्बन क्या होना चाहिए मेरे पास? sp3 कार्बन होना चाहिए मैम, बिल्कुल मैम, sp3 होना चाहिए। अब इससे जो जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन है ना बेटा, ये कैसा होना चाहिए? sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और तभी ये जो कार्बन है, ये कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। तो सिंपल सीधी बात है यार, बिल्कुल सिंपल सीधी बात है। एक जो हेलो एल्केन है ना, ये जो हेलोजन ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है ना, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और वही कार्बन अगले कार्बन से अटैच है ना, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच है, अगला कार्बन, है ना, यहाँ पे देखो अगला कार्बन किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुआ, बिल्कुल मैम।
तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, है ना? वेरी गुड। चलो बेटा थर्ड कैटेगरी में चलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। sp3 में है ना 3 कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो मेरे पास एल्काइल हैलाइड थी, दूसरी मैम, दूसरी कौन सी थी? एलाइलिक हैलाइड थी, और तीसरी कौन सी थी बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजीन बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो हेलोजन ग्रुप है ये जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए मैम? sp3 होना चाहिए, तभी तो हम लोग sp3 की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैम, क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, वो डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से ग्रुप जोड़ देंगे, बेंजीन रिंग जोड़ देंगे। बिल्कुल मैम, बेंजीन रिंग जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कार्बन है कहलाएगा। और ये जो पूरा होगा ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा मैम? ये बेंजाइलिक हैलाइड। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही मैम, मजे आ गए मैम। और ये प्राइमरी होगा। मैं पूछूं मैम प्राइमरी क्यों? क्योंकि बेटा जिस कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है ना, ये वाला कार्बन, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ना? अगर वो 2 कार्बन से होता तो मैम फिर क्या करते हम लोग, क्या बोलते उसको? सेकेंडरी हैलाइड। अगर 3 कार्बन से होता बेटा फिर क्या बोलते? टर्शियरी। आ रही है मेरी बात समझ में? बिल्कुल सही बेटा। अब हम लोग अगली कैटेगरी पढ़ेंगे। अगली कैटेगरी है बेटा यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2। अब देखो sp3 की तो बात कर ली हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे बेटा? sp2 की और बात कर लेते हैं। यस मैम बिल्कुल। sp2 में ना 2 कैटेगरीज में, 2 हैलाइड्स में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से? विनाइलिक हैलाइड, यस मैम बिल्कुल, और एक कौन सा? एराइलिक हैलाइड। ठीक है, और बड़े ही आसान है। उसमें जैसे था ना कि कार्बन पहले sp3 से होना चाहिए और फिर sp2 से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें पता है क्या है? देखो, ये जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन sp2 होना चाहिए। अरे वाह मैम, कैसी बातें कर रहे हो मैम! ऐसा कैसे? बिल्कुल बेटा ऐसा होता है। क्यों नहीं हो सकता? मान लो कोई भी हेलोजन ग्रुप है, Br है, और ये डायरेक्टली इससे अटैच है। यस मैम बिल्कुल, इससे अटैच है। लो भाई, इससे अटैच है। तो ये जो कार्बन होगा ये कौन सा होगा? विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास ये हो गया, है ना? आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल भाई, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आप लोगों को। ठीक है, बोर्ड नजदीक आने वाले हैं तो ध्यान से सुनेंगे। ये जो मान लो कोई भी हेलोजन आटम है, वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो किससे अटैच है बेटा? sp2 से। किससे बेटा? sp2। और ये वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यस मैम बिल्कुल मैम, है ना? बहुत हो चुका है, अब लास्ट पे आते हैं। चलो बेटा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होता है ना, जो हेलो एल्केन होता है ना, बहुत ये मतलब एराइल हैलाइड तो मुझे इतना पसंद था ना, बस पूछो मत। क्यों? कुछ नहीं करना होता था, कुछ भी नहीं करना होता था इसमें ना, तो किसी चीज की फसड़ लेने ना कुछ और, मतलब कुछ नहीं है। जो हेलोजन ग्रुप है ना मैम, जो हेलोजन ग्रुप है ना वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता है। सबसे आसान लगता था मुझे ये, मतलब हेलोजन ग्रुप किससे अटैच है बेटा? डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। और इसको क्या बोलेंगे? इस कार्बन को क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। यस, एराइल कार्बन बोलेंगे। और इसको पूरे को क्या बोलेंगे बेटा? एराइल हैलाइड। देखो, एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेटा कोई भी बेंजीन की रिंग, है ना? कोई भी बेंजीन की रिंग जो एरोमेटिसिटी फॉलो करती हो, है ना, हक्कल रूल को फॉलो करती हो, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना? चलो बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, और हम लोग बढ़िया से बात कर लेंगे इनकी नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, इसका नेचर क्या होगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा, आज अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।